तो ये यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रो किया गया विथ यू सम वेलोसिटी, ठीक है, और ये उसकी यू एक्सिस है, ये उसकी यू वाई है, एंगल आपका थीटा है, ये एक कोई पॉइंट लिया गया है, इट इज़ नॉट द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट आपका ये है, क्लियर। और इस पॉइंट पे बताया गया है, देखो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, पी पॉइंट को ऑब्जर्व करना, डी पॉइंट को ऑब्जर्व करना और बी पॉइंट को ऑब्जर्व करना। अब देखो यहाँ पर तो ये हमें पता चल गया है कि आर और जीरो होगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये टोटल आर होता है। अब ये बताया गया है कि जब वो डी पॉइंट पर रीच करता है तो हाइट उसकी टोटल मैक्सिमम एच होती है, लेकिन जो रेंज हो जाती है वो r/2 है। जब इस पॉइंट पर हम एनालाइज करते हैं, देखो मैक्सिमम पॉइंट हम लोग कोई जनरल ही लेते हैं, हमने जब तक ना ये कंडीशन दी जाए कि हम मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले, तो हम ये जो पी है आपका, ये सारे जनरल एक जनरल पॉइंट है जहाँ पर एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, और क्वेश्चंस भी ये जनरल पॉइंट पर ही बेस्ड होते हैं अंटिल जब तक कोई स्पेसिफिक हाइट या रेंज, टोटल या हाफ डिस्टेंस ये सब ना बताई जाए, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी जनरल ही होगा, आपकी जो हाइट है वो भी वाई जनरल ही है। सो बताया गया है कि इस इतना जो रेंज है वो तो r/2 होगा, बट इतनी जो रेंज है वो आपकी x है, क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में तो जीरो होता है, वाई में आपका -g हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि v इजिकल टू यू प्लस at करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर a की जगह पे हम क्या लेंगे, -g लेंगे, तो यानी v इजिकल टू यू माइनस gt हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यू नो ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पर जब हम एंगल्स की एनालिसिस करेंगे, अब देखो ये जो है टोटल ये नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक एंगल बनाएगा अल्फा, यहाँ पर अल्फा एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है और यहाँ पे बीटा एंगल है, दीज आर द 3 एंगल्स। अब ये पॉइंट पर हमने वेलोसिटी जो ली है वो एक vx और vy ली है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल वेलोसिटी दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो हाइट है ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पर v0 वेलोसिटी ली है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज यू नो व्हाट आर द नोटेशंस आई एम यूजिंग और व्हाट आर द जनरल टर्म्स। अब टाइम t क्या है, ये टोटल को रीच करने में टाइम t लग रहा है, और मेरा जो नोटेशन है ये हाफ इतना ट्रैवल करने में उसको t1 लग रहा है और हाफ इतना ट्रैवल करने में उसे t2 लग रहा है, ये ध्यान रखना। तो t1 प्लस t2 इज माई इंटायर टाइम t। ओके, वन थिंग, अब जब हम लोग सेकंड टाइम इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो ये ऑलरेडी एक हाइट से छोड़ा गया है, तो जब ये ऑलरेडी एक हाइट से छोड़ा जाता है तो बोलते हैं हम लोग कि एक जनरल यू एक्स से हम इसको छोड़ रहे हैं, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मूव, क्लियर। तो जब देखो अब हमने, मेरे को एक्चुअली इस पॉइंट को आपको दिखाना है, इस पॉइंट में जब हम रेंज लेते हैं वो तो r जो कि सेम पहले वाले की तरह था, लेकिन हाइट को हम -h लेते हैं बेटा जी, क्योंकि हम ओरिजिनली यहाँ से हाइट ले रहे थे तब तो h ले रहे थे जिससे कि वो इतना ऊंचा पहुंचे, लेकिन -h इसलिए ले रहे हैं, पहले हम प्रोजेक्टाइल को अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में लाके फिर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हाइट को हमेशा -h लेके ही घूमेंगे। अब ये वाले डायग्राम में क्या है, वही -h, वही हम एक्चुअली बात वही किया है कि हम हाइट h से ही छोड़ रहे हैं, तो इसलिए देखो मैंने अभी आपको बोला ना जनरल यू आपके इनिशियल वेलोसिटी से हम इसको छोड़ेंगे x डायरेक्शन में। तो जब हम इस पॉइंट का एनालाइज करें, जैसे कि यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या था, पी जनरल पॉइंट था, लेकिन इस केस में मेरा पॉइंट पी जनरल यहाँ पर होगा और मैं इस पॉइंट को एनालाइज करूंगी, दैट्स वाई, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वो यही कहेगा कि हाइट इतने से छोड़ा गया है, हाइट इतने से छोड़ा गया है, तो मेरे को एनालाइज करके बताओ जो XYZ वो क्वेश्चन में पूछेगा। सो कीप रिमेंबर दीज 3 डायग्राम्स, दिमाग में थोड़ा ये 3 डायग्राम रखना और मुझे बता देना अगर आपको कभी बीच में सेकंड स्लाइड पे आना हो तो।